फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं कुल्हान यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए जिनका एक पेपर ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उस पर डिस्कशन करूँगी। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हिंदी में निगमीय सामाजिक दायित्व के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। निगमीय सामाजिक दायित्व, जिसको शॉर्ट में CSR भी हम लोग संबोधित करते हैं, क्या है? तो CSR एक ऐच्छिक और स्वनियामक बिजनेस प्रैक्टिस है जो कि किसी कंपनी के द्वारा की जाती है। ये समाज या पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने की प्रक्रिया है। मीन्स जितनी भी कंपनियां हैं वो समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति और अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति जो उत्तरदायित्व निभाते हैं अपने सामान्य बिजनेस एक्टिविटीज़ के अलावा, उन एक्टिविटीज़ को ही हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या निगमीय सामाजिक दायित्व के रूप में समझते हैं। ऐसा करते हुए जितनी भी CSR के प्रैक्टिसेस हैं उनको पूरा करते हुए कंपनी अपनी बिज़नेस के साथ कोई समझौता नहीं करती है। बिज़नेस की प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं हैं, वो सामान्य रूप से चलते हुए कुछ एक्स्ट्रा जो है कार्य इन स्टेक होल्डर्स के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने की प्रक्रिया ही CSR है। और CSR का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी व्यवसाय या कंपनी समाज से प्राप्त संसाधनों के आधार पर ही चलती है और समाज से जुड़ी हुई है, समाज में ही अपनी सारी प्रक्रियाएं को पूरी करती है। तो जब वो संसाधन समाज से लेती हैं तो और उससे लाभ अर्जित करती हैं तो उनका एक दायित्व बनता है कि जो आपने लिया है जिन लोगों से, उनके प्रति आप उनको कुछ ना कुछ उनको परोपकार के रूप में या फिर उनके कल्याणकारी कार्यों के रूप में उन्हें वापस लौटाएं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जानते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर छोटे व्यवसायों के लिए कम, परंतु बड़े व्यवसायों के लिए, लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटीज़ या कॉरपोरेशंस के ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि वो जो स्थिति है जहाँ वे पहुँचे हैं वो सामाजिक संसाधनों का प्रयोग करके एवं लाभार्जन करते हुए वो एक सशक्त स्थिति में होते हैं जो समाज को प्रभावित कर सकते हैं। समाज के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और जो भी कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, वो लोकोपकार वाले कार्य, जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं या कुछ भी ऐसा कार्य या गतिविधियां जो समाज को प्रभावित कर रही है पॉजिटिव वे में, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में है, वो सब करके कंपनियां समाज और पर्यावरण के प्रति तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ उनका एक ब्रांड इमेज होता है जो भी बनते जाता है और इस तरह से वो एक सशक्त कंपनी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं उनके बीच का संबंध भी गहरा होता है और एक अपनेपन की भावना के साथ मिलकर जो व्यवसाय का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने हेतु सभी लोग काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के समय में बिज़नेस एनवायरनमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा किया जाए तो ये कंपनी के लिए हितकारी है, साथ ही समाज, पर्यावरण एवं कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग कुछ लाभों को देख लें कि CSR एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस के क्या लाभ हैं या एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है, इट इम्प्रूव्स द इमेज ऑफ द कंपनी, या फिर हिंदी में इसको समझे, कंपनी की छवि में सुधार लाने में CSR एक्टिविटीज़ मदद करता है। जो भी कंपनी है वो CSR एक्टिविटीज़ अगर करती हैं तो डेफिनेटली इससे उनका जो गुडविल है, ख्याति है, आम जनता यानी सोसाइटी के बीच में, साथ ही साथ कस्टमर्स के बीच में वो सुदृढ़ होता है, अच्छा इमेज बनता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं इस तरह के कंपनियों के साथ लेन देन करने में या उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करने में अच्छा महसूस करती हैं और वो एक मतलब उनके जो
क्लाइंटेल है या कस्टमर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाने में CSR एक्टिविटीज़ काफ़ी लाभकारी है। दूसरा लाभ ये है कि इससे संभावित कर्मचारियों को कंपनी की तरफ आकर्षित किया जा सकता है और कंपनी में लंबे समय तक बनाए रखने में भी ये काफ़ी कारगर है। इट मीन्स इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। जो भी कंपनियां CSR एक्टिविटीज़ करती हैं उन उस तरह के कंपनियों में जो कर्मचारी हैं वो काम करना चाहते हैं, उनको उस तरह की कंपनियों से जुड़े रहने में एक गर्व का अनुभव होता है, अच्छा वातावरण उनको मिलता है काम करने का, और एक जो उनकी जो विज़न है जो काम करने का और जिस दिशा में वो काम कर रहे होते हैं उससे उन पर काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और इसलिए वो एम्प्लॉयज़ उस तरह की कंपनियों से ना ही सिर्फ जुड़ना चाहते हैं बल्कि उन कंपनियों में लंबे समय तक काम करने में भी वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि समाज और पर्यावरण के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के हितों की भी सुरक्षा कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ में की जाती है अगर वो सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत है तो। दूसरा जो लाभ है वो है कंपनी गेट्स इनटू गुड बुक्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात करें तो जितनी भी कंपनियां हैं बहुत सारे रेगुलेशन से बंधे होते हैं जो सरकार और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा लागू किए जाते हैं। और अगर कंपनियां CSR प्रैक्टिसेस कर रही हैं, ऑनेस्टली ईमानदारी से कर रही हैं, तो इस तरह के रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं उनकी दृष्टि में भी या उनका भी जो नज़रिया होता है कंपनी के प्रति वो सकारात्मक होता है। और सकारात्मक नज़रिए के चलते कंपनी को कई मामलों में फ़ायदे होते हैं और उनका एक इमेज अच्छा बनता है सरकार के दृष्टि में और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की दृष्टि में। उसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी हैं, जैसे CSR एक्टिविटीज़ से हम नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी नए निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। जो भी कंपनियां ऑनेस्ट CSR एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनका गुडविल काफ़ी अच्छा होता है, मार्केट रेपुटेशन अच्छा होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आकर्षित होते हैं, उस तरह के व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो नीतियां हैं वो इस तरह के कंपनी को लंबे समय तक सस्टेन करने में मदद करती हैं। तो ये इनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि फिनेंशियल जो आपके पास फंड का फ्लो है वो आपके पास बढ़ता है अगर आप कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़, सोशल कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो। इसके अलावा इसको एक नया तरीका भी माना जाता है जिससे आप अपनी कंपनी का जो ब्रांड है उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। अपने ब्रांड के विज्ञापन का एक तरीका भी है। ज़्यादातर कंपनियां जितनी भी CSR एक्टिविटीज़ करती हैं उसको अपने कंपनी के वेबसाइट पे, अपने फिनेंशियल रिपोर्ट्स में हर जगह प्रसारित करती हैं ताकि लोग जान पाएँ कि कंपनी क्या क्या गतिविधियाँ कर रही हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वो कंपनियों के बारे में जानते हैं, उनके अच्छे कार्यों, परोपकारी जो कार्य हैं, चाहे वो समाज के प्रति हो या पर्यावरण या कर्मचारियों के प्रति हो, उनसे अवगत होते हैं और इस तरह से उनका विज्ञापन बढ़ता है। और जितना ज़्यादा विज्ञापन होगा, पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट होता है और इसका सकारात्मक प्रभाव उनके कस्टमर्स की संख्या पर पड़ता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव प्रमोशन भी है, कि मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी कंपनी को, उसको बढ़ा रहे हैं, वो भी पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से। अगला जो लाभ है वो है इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू एनवायरमेंटल CSR प्रोग्राम्स। जो CSR एक्टिविटीज़ है उनमें एनवायरनमेंट के प्रति जो अवेयरनेस है और उसको जो प्रोजेक्ट करने की जो पॉलिसी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इस जो कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं वो डेफिनेटली वैसे टेक्निक्स या वैसे प्रोसेसेस या वैसे मशीन्स को यूज़ करने का प्रयास करती हैं जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, मतलब वैसे संसाधन जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकें, उन पे ज़्यादा वो डिपेंड करती हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस होता है और क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स पे डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ता है, जो कि पर्यावरण सुरक्षा की ओर बहुत बड़ा कदम है। तो ये कुछ लाभ हैं जो CSR एक्टिविटीज़ करने से प्राप्त होते हैं किसी भी कंपनी को।
कुछ लाभों के अलावा कुछ सीमाएं हैं, कुछ हानियां भी हैं जो CSR एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हैं, जो कंपनी को उठानी पड़ती हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। पहला जो परेशानी होती है वो है शिफ्ट इन द प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ लाभार्जन के उद्देश्य से अलगाव होता है। किसी भी व्यावसायिक जो फर्म है उसका उद्देश्य या कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और अगर CSR एक्टिविटीज़ में खर्च किया जा रहा है कंपनी के द्वारा तो डेफिनेटली ये उसका लाभ जो है वो कम होगा, और जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स हैं उनको जो रिटर्न मिलता है लाभ के रूप में, जो प्रत्याय मिलता है, उसमें कटौती होती है। तो छोटे या मझोले प्रकार के जो भी व्यवसाय हैं उनमें CSR जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है अगर उसको ध्यानपूर्वक नहीं किया जाए। ये प्रॉफिट को बहुत हद तक वो ले लेती है या खा लेती है। तो इस तरह से जो है CSR एक्टिविटीज़ बहुत बड़े बड़े एंटिटीज़ जहाँ पे लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस हो रहा है उनके लिए तो कम मुश्किल वाली है, लेकिन छोटे व्यवसायी या जो बिजनेसेस हैं उनके लिए लाभ की स्थिति या लाभ से वो अलगाव पैदा करती है। उसके बाद दूसरा है हैम्पर्स द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कुछ हद तक ये भी कहा जाता है कि CSR एक्टिविटीज़ जो है वो कंपनी के गुडविल के अगेंस्ट में या ख्याति के विपरीत भी काम कर सकती है। CSR पॉलिसीज़ का एक महत्वपूर्ण अंग ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का आप उत्पादन कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता और उसकी कमियों के बारे में भी बताना होता है। और अगर आप ऐसा कर रहे होते हैं अंडर CSR पॉलिसीज़ तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की कमियों के बारे में जानते हैं, और ये कमियों को जानने के चलते जो रेप्यूटेशन है कस्टमर्स के बीच में आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज का वो प्रभावित होता है, जिसका नेगेटिव असर पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा हानि या परेशानी है वह कस्टमर्स गेटिंग इम्पेशेंट। ग्राहक नॉर्मली धैर्य खो देते हैं, क्योंकि शुरू में जब आप CSR प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उसका एक अच्छा इमेज बनता है, लोगों के बीच अच्छा मैसेज ज़रूर जाता है, लेकिन जब उन एक्टिविटीज़ का डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स नहीं आता, जो हम उम्मीद करते हैं उस अनुरूप हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, तो कस्टमर्स जो है वो धैर्य खो देते हैं, और इसको पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देखा जाता है कि कंपनियां CSR एक्टिविटीज़ के नाम पे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं और ऐसा रियल में वो किसी के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तो ये भी उनके नेगेटिव इमेज को क्रिएट करने में सहायक हो जाती है। और इसके अलावा एक और जो हानि है वो ये है कि देयर इज़ सडन राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेफिनेटली अगर आप CSR एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो जो उत्पादन लागत है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो आपके कॉस्ट को बढ़ा रहा है और उत्पादन लागत उसके चलते बढ़ेगा, और इस वृद्धि का अगर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है या वस्तुएं सेवाएं हैं उनकी लागत में वृद्धि की जाती है तो वो डेफिनेटली कस्टमर को पे बोझ चला जाएगा। तो ये भी कंपनी के लिए हितकारी नहीं है। तो जो लाभ हो रहा है, मतलब जो कॉस्ट बढ़ रहा है उसके चलते लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और अगर आप लाभ को बचाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिसका कस्टमर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कह सकते हैं कि ये जो कुछ हानियाँ हैं ये CSR एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करने में, खासकर छोटे और मीडियम जो क्लास के बिजनेस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है, इस तरह के लिमिटेशंस, इसके वजह से CSR एक्टिविटीज़ में बाधाओं को प्रैक्टिस करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस बेनिफिशियरीज बेस्ड CSR एक्टिविटीज़, यानी CSR या जो निगमीय जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ हैं वो कितने प्रकार की हैं उनके लाभुकों के आधार पर, कि मतलब जो बेनिफिशियरी ग्रुप है उसको अगर आधार माना जाए तो CSR एक्टिविटीज़ कितने प्रकार के हैं। उसमें जो पहला है वो है एनवायरनमेंट बेस्ड CSR प्रैक्टिसेस, या कह सकते हैं पर्यावरण आधारित CSR प्रथाएँ। CSR एक्टिविटीज़ को 4 पार्ट्स में हम लोग समझ सकते हैं। पहला वो या वैसी एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ जो एनवायरनमेंट या पर्यावरण की तरफ
आधारित है या उनकी ओर अग्रसर है। वैसी एक्टिविटी जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना, वैसे मशीन्स या टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना जिससे पोल्यूशन कम होता हो, वातावरण को कम नुकसान पहुंचता हो, फिर जो भी नुकसान हो भी रहा है वातावरण को, उसको मिटिगेट करना, उसको कम करने के लिए प्रयास करना, पोल्यूशन लेवल को कम करना, जो पोल्यूशन हो गया है उसको ठीक करना। तो ये सारा जो एक्टिविटीज़ होता है ये एनवायरनमेंट रिलेटेड CSR एक्टिविटीज़ है। और जो भी कंपनियां ये कर रही होती हैं वो सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की नज़र में भी और इन जनरल सामाजिक दृष्टिकोण से भी वो कंपनी जो है वो अपना ब्रांड इमेज सुधारती हैं। और इस तरह के एक्टिविटीज़ को हम लोग एनवायरमेंटल या फिर पर्यावरणीय आधारित CSR एक्टिविटीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। जो दूसरा टाइप है वो है कम्युनिटी बेस्ड CSR प्रैक्टिसेस या सामाजिक CSR प्रथाएं। कोई भी कंपनी जो समाज के लोगों के लिए या समाज में रह रहे लोगों के जीवन के स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे समाज में जैसे हेल्थ है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह की जो सुविधाएं दी जाती हैं समाज में, समाज के जो निचले तबके हैं उनको उनका स्किल डेवलपमेंट करके महिलाओं के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट या उनको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए जो कुछ एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा, किसी NGO से टाई अप करके समाज के लिए कुछ प्लान्स और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ होते हैं और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि समाज में जो है लोग, उनके मन में उनके जो कंपनी के प्रति जो छवि है उसमें सुधार होता है, एक अच्छा इमेज बनता है और ये कंपनी को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बनाए रखने में काफ़ी सहयोगी है। तीसरा जो टाइप है वो है ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड CSR प्रैक्टिसेस, यानी मानव संसाधन पर आधारित CSR प्रथाएं। और इसमें हम समझ सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी में या व्यवसाय में, उनसे संबंधित ये गतिविधियां हैं कि आप अच्छा एक वातावरण देते हैं काम करने का प्लांट के अंदर या बिज़नेस के अंदर, आप उन्हें छुट्टियां देते हैं, रेस्ट करने की फैसिलिटी देते हैं, घूमने की फैसिलिटी देते हैं, उनको बच्चों और फैमिली के लिए आप सुविधाएं देते हैं, पढ़ने की हो चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, तो डेफिनेटली इसका बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कर्मचारियों में और वो मन लगाकर अपनी पूरी जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, उससे वो काम करते हैं और कॉर्पोरेट का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद जो लास्ट टाइप है CSR का वो है चैरिटी बेस्ड CSR प्रैक्टिसेस, यानी परोपकार पर आधारित CSR प्रथाएं। इन तीनों के अलावा कुछ परोपकारी जो कार्य होते हैं वो भी करते हैं, जैसे गरीबों की बस्ती में जाके कुछ अच्छे कार्य करना या फिर जो भी अलग अलग परोपकारी जो हम लोग छोटे मोटे काम देख सकते हैं जो ज़रूरी होते हैं किसी भी समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर उन एक्टिविटीज़ में, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में आप काम कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं या किसी NGO के सपोर्ट से उनको फंड प्रोवाइड करके करवा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं गरीबों के बीच में, उनको खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, पढ़ने की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं परोपकारी जो कार्य है, इसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के CSR एक्टिविटीज़ थे जो कंपनियां करती हैं और समाज और जो पर्यावरण है उनके प्रति जो अपने उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करती हैं। तो आज के लेसन में हमने ये जाना कि CSR क्या है, उसके लाभ हानि क्या है और ये CSR कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस लेसन के लिए बस इतना ही। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।